जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा चल रही है हमारे इष्ट देव को लेकर के कि बहुत सारे लोग जब हमसे पूछने आते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में हमारा इष्ट ग्रह कौन सा है और हमें किस देवी देवता की पूजन करना चाहिए जो हम लगातार करके अपने बुरे ग्रहों की दशाओं के प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढ लें। तो प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आजकल हमारी चर्चा सिंह लगन के बारे में चल रही है। सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है और इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देवता। तो सिंह लगन के सभी जातकों के लिए आपके इष्ट ग्रह बृहस्पति देव बनते हैं जो कि सदैव आपका पाठ पूजन करने से आपकी बुरी ग्रह की दशा में भी आपका साथ देंगे और आपको बचने का रास्ता अवश्य देंगे। कल तक मैंने जानकारी दी कि बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट चौथे भाव में कैसा फल देती है। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं, अगर प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता पंचम भाव में पड़े, पंचम भाव में पड़े होने से बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है। ये 5वां भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव होने की वजह से यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। माइंड विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं, अनसर्टेन गेन्स देते हैं, लव रोमांस में कामयाबी देते हैं और बृहस्पति देवता हर जातक को चौतरफा लाभ देकर के उसका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मददगार रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, बृहस्पति उतने प्रतिशत ही रिजल्ट देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल लेकर के वो आपकी कुंडली में विराजमान हुए। पंचम भाव के संबंधी सारे बृहस्पति देव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता की जातक केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा और विदेश यात्रा करके भी जातक कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित अवश्य कर लेगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई बृहस्पति देव की दृष्टि बड़े भाई बहन का पूर्ण सपोर्ट दिलवाएगी, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी चली अवश्य जाएंगी। तो 11वें भाव संबंधी आपको लाभ का अर्जन होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई बृहस्पति देवता की दृष्टि सदैव आपको चौतरफा लाभ देगी, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक धर्म को मानने के साथ साथ अपने आप में एक संपूर्ण पर्सनैलिटी, एक ज्ञानवान समझदार पर्सनैलिटी गिना जाएगा और जातक की राय को बहुत ज़्यादा महत्व मिलेगा समाज में। तो पंचम भाव से जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन संबंधी भी सारे एडवांटेजेस बृहस्पति की दशांतरा में आपको अवश्य मिलेंगे और जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी होना स्वाभाविक सी बात हो जाता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है और इष्ट देव के घर में ही बैठे होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है और पंचम भाव बृहस्पति का कारक भाव भी माना जाता है जहां उससे और ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति देवता जो इस कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं अगर 6ठे भाव में पड़े, 6ठे भाव में मकर राशि के बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं और यहाँ किसी ने आपको कह दिया कि जी बृहस्पति तो बलहीन हो गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि बृहस्पति का बेसिक्स अभी उन्हें नहीं आया। 6ठे भाव में बृहस्पति का नीच होना कुंडली के अशुभ प्रभावों में आता है और यहाँ गलती से भी पुखराज धारण करने की गलती मत कीजिएगा। वो 6ठे भाव को ही एक्टिवेट करके उसके सारे रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव कर देगी और आपका जीवन यापन में मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी होगी और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इतना महंगा हजारों रुपए खर्च करके आपने जो पुखराज पहना है उसके भी रिजल्ट टोटली नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो 6ठे भाव संबंधी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट के लिटिगेशन को एक्टिवेट करके जातक के टोटली रिजल्ट नेगेटिव करेगा।
अगर बृहस्पति नीच का कुंडली में छठे भाव में पड़ा है तो आपको पाठ पूजन करना होगा, आपको सिमरन करना होगा, बृहस्पति देव का व्रत आरती नमन करना होगा, ताकि छठे भाव संबंधी नीचता के अशुभ रिजल्ट बृहस्पति देवता की दशांतरा में आपको ना मिले। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी ऑब्स्टेकल्स, कामकाज चलता चलता रुकने की कगार पे भी आ जाता है, कामकाज में नित्य नई टेंशन होती हैं, कामकाज डिले होता है, कामकाज में कई गुना प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि फजूल के व्यय बढ़ा देती है, जातक की विदेश यात्रा भी करवाती है, फजूल व्यय के साथ साथ अस्पताल के खर्चे भी होते हैं। अगर बृहस्पति पर पाप प्रभाव हुआ तो जेल यात्रा तक भी बृहस्पति लड़ाई झगड़े में करवा देते हैं अपनी दशांतरा में। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई बृहस्पति देव की दृष्टि धन का आगमन कभी नहीं होने देगी, परिवार से सदा कला क्लेश मचा रहेगा और जातक जितनी मर्जी अच्छी वाणी बोलने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं उसकी वाणी में गड़बड़ होती रहेगी और जातक को इस बात की प्रॉब्लम अक्सर ही आती रहेंगी। तो यहाँ कभी पुखराज पहनने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको छठे भाव संबंधी ही सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ इसका पाठ पूजन करके ही इसके पाप प्रभाव से फारिग हुआ जा सकता है। दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति देवता सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। डेली वेजेस के लिए नया रास्ता खोलेंगे, पार्टनरशिप के लिए सदैव सपोर्टिव पिलर होंगे। दाम्पत्य सुख में भी जिस भी जातक के सप्तम भाव में बृहस्पति होगा, सिंह लगन वालों के लिए अगर पति है तो उसे पत्नी बहुत सूझवान मिलेगी, अगर पत्नी है तो उसे पति बहुत सूझवान मिलेगा। तो सप्तम भाव संबंधी सारे एडवांटेजेस उस जातक को अवश्य मिलेंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन कहीं ना कहीं होता रहेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो चली अवश्य जाएंगी। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई दृष्टि पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देगी, जातक एक धार्मिक प्रवृत्ति का देखने में लगेगा और जातक की पर्सनैलिटी सूझवान पर्सनैलिटी बन के ही सामने आएगी और माइंड और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक लवर मास में कामयाबी भी अवश्य हासिल कर लेगा। जातक की पर्सनैलिटी में 100% इजाफा करने में बृहस्पति देव की दृष्टि सदैव लाभान्वित करेगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से सपोर्ट मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना तो उसमें लाभ होना, छोटी मोटी यात्राओं के साथ साथ छोटे भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ जितना हार्डवर्क जातक करता है, क्योंकि ये हार्डवर्क का भी घर माना जाता है तीसरा, तो जितना हार्डवर्क जातक करता है उतने प्रतिशत रिजल्ट उसे जीवन में अवश्य मिलते हैं और बृहस्पति की दशांतरा सदैव उसे सपोर्टिव पिलर बन के सामने आती। दर्शकों, बृहस्पति अगर अष्टम भाव में ओन साइन के पड़े हैं, अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए तो लाभान्वित करेंगे अवश्य, लेकिन अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए और अष्टम भाव में ओन साइन के बृहस्पति देवता पड़े होंगे तो जातक को बृहस्पति की दशा अंतरदशा ही मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। हर काम में रुकावट, हर काम डिले होना, हर काम में अटकलें लगना, परेशानी होना, टेंशन होना, फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब होना। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर डाल करके दृष्टि फजूल के व्यय, विदेश यात्रा होगी तो वो लाभान्वित नहीं होगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे और यहाँ 12वें भाव संबंधी भी टोटली आपको बृहस्पति की दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, जो 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ी, तो धन का आगमन रोक देंगे, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला कभी नहीं होगा और जातक जितनी मर्जी सूझवान वाणी बोलना चाहेगा लेकिन अनायास मुंह से कुछ ऐसा जरूर निकल जाएगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करेगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव पर डाली हुई माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं अगर बृहस्पति की दशा अंतरा में लेने वाली हुई तो बृहस्पति कभी उसके लिए सपोर्टिव पिलर नहीं होंगे। बृहस्पति सदैव उसमें अटकलें, दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलें देते ही मिलेंगे। और यहाँ आपने गलती ये कर ली कि 8वें भाव में उन साइन का पड़ा हुआ बृहस्पति चाहे आपको विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हुआ, लेकिन आपने अगर पुखराज पहनने की भूल की तो सदैव आपकी मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी।
क्योंकि प्रिय दर्शकों ये बात समझ लीजिए, ग्रह वही होता है लेकिन उसकी प्लेसमेंट कुंडली टू कुंडली वेरी करती है, उसका डिग्री वाइज बलाबल कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, जिसे देख करके आपको यह निर्णय करना पड़ता है कि अब इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। क्या उसका रतन पहनकर उसकी किरणों को बॉडी में एक्टिवेट करना चाहिए, या उसका पाठ पूजन नमन करना चाहिए, या बृहस्पति से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके अपने गुरु की शरण में जाकर के ही आप अपना बृहस्पति ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये धारणा अब आप बहुत सारे लोगों के दिमाग से निकल चुकी है कि 1 5 9 है जी, ये तो त्रिशक्ति डालना ही डालना है, ये तो बचाना ही बचाना है। लेकिन 1 5 9 ही बंदे की जिंदगी का पट्टा भी बिठा सकते हैं अगर गलत प्लेसमेंट में आ गए। 1 5 9 ही बंदे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी हैं अगर नीच अवस्था में, अस्त अवस्था में, 0 डिग्री ऐसी कहीं भी भाव में आ गए। तो ये बात विस्तृत रूप से समझ लीजिए कि अगर कुंडली में आपका पंचमेश 6 8 12 में पड़ा होगा तो अस्त अवस्था के बिना आप उसको कभी एक्टिवेशन में मत लाइएगा, सदैव उसका पाठ पूजन कीजिए, उसके आगे नमन कीजिए। अगर पहली दूसरी बार आपको ये थ्योरी सही ढंग से ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और पूछिए, क्योंकि हजारों रुपया पुखराज पर खर्च करने से पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि आपका सिंह लगन है तो आपको तो बृहस्पति पहनना बनता ही बनता है क्योंकि आपका पंचमेश है। अरे भाई, हो सकता है वही 6 8 12 में जाकर अपनी दशांतरा में आपको बिल्कुल बर्बाद कर दे, तो आपको उसका पाठ करना भी बहुत जरूरी हो सकता है, उसके आगे नमन करना भी बहुत जरूरी हो सकता है। तो ये चीज कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होती है प्रिय दर्शकों। एक क्राइटेरिया में, एक धागे में मोतियों के जैसे से नहीं पिरोया जाता कि ये लगन है तो ये करना है, ये लगन है तो ये करना है, ऐसा इस विद्या के मूल नियमों में नहीं आता। तो सिंह लगन की इस कुंडली में अगर बृहस्पति देवता सप्तम भाव में पड़े हो तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर 6ठे भाव में या 8वें भाव में पड़े हों तो बृहस्पति देवता का रतन पुखराज पहनने की गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट में करना ही चाहते हैं तो पहन करके देख लीजिए 2 4 6 महीने के लिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और दिक्कत परेशानियों और कितने गुना बढ़ गई हैं। लेकिन आपका किया हुआ पाठ पूजन अगर 6ठे और 8वें में ग्रह पड़ा होगा तो वो सदैव आपको बचने का रास्ता देगा। हाथ जोड़ करके नमन करना, पाठ पूजन करना कहीं ना कहीं लाभान्वित होकर के आपको जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होता। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, ग्रह वही होता है लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि अपनी दशा अंतरदशा में वो कैसा रिजल्ट देने वाला है। अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश सदा अच्छे होते तो कभी किसी को संतान से कष्ट नहीं होता, कभी किसी को पिता से कष्ट नहीं होता, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता, क्योंकि ये भी ग्रह खराब होते हैं और इन ग्रहों के रिगार्डिंग भी हमें टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं इनकी दशाओं अंतरदशाओं में या योग के मुताबिक। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। मैंने अक्सर इसके बारे में बहुत सारे टिप दिए हैं, फिर भी लोग और जानना चाहते हैं तो मेरी रिसर्च में जितने टिप्स आते हैं मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ साझा करता चला जाऊं। अक्सर घर की बरकत के बारे में मैं बहुत सारे टिप्स, जब से ये प्रोग्राम चला है तब से मैंने देने की कोशिश की है। जो भी घर का हेड ऑफ द फैमिली हो, जब परिवार में वापस जाता है शाम को अपने कामकाज के ख़त्म करने के बाद या अपनी जॉब के बाद, अगर घर में बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए चीज़ लेकर के जाए, हफ्ते में चाहे 1 2 दिन लेकर के जाए, वो घर की बरकत को बढ़ोतरी करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।